बीड़ा कॉलोनी निवासी लालचंद गौंड के मकान के किचन में रखे गए चूल्हे के पाइप में शाम का खाना बनाते समय आग लग गई। आग लगते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। चूल्हा सहित किचन में रखा सामान जल गया और किचन की टाइल्स टूट गई। सूचना पर पीआरबी 2299 के एसआई सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल घनश्याम यादव व कांस्टेबल विवेक सिंह मौके पर पहुंचे थे। हालांकि किचन में लगे आग पर किसी तरह काबू पाया गया। बड़ा हादसा टला है। उधर सूचना मिलते ही भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी भी लालचंद गौड़ के घर पहुंच गए थे। कोचिंग से लौट रहे दो छात्र अवैध मिट्टी खनन में लगे बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों छात्र घायल हुए हैं। मामला भदोही मोरवा पुल उदारनाथ मंदिर के समीप का है। हादसे के बाद ट्रैक्टर टाली सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे से अफरा तफरी फैल गई थी। बताया जाता है कि शनिवार को डोमनपुर निवासी सूरज कुमार यादव व कोम निवासी संदीप कुमार यादव अपनी अपनी साइकिल से कोचिंग से घर लौट रहे थे। तभी पीछे से अवैध मिट्टी खनन में लगी मिट्टी लेकर तेज रफ्तार जा रही ट्रैक्टर ने साइकिल सवार दोनों छात्रों को धक्का मार दिया, जिससे साइकिल सवार दोनों छात्र साइकिल से दूर जा गिरे और असंतुलित ट्रैक्टर ट्राली सड़क किनारे पलट गई। हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और साइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही कारपेट सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। घायलों का इलाज निजी अस्पताल में कराया गया। भदोही कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान रसपुरा चौराहे से 50 लीटर अवैध शराब के साथ 2 अंतर जनपदीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 4 पहिया वाहन, 1017 पाउच अंग्रेजी शराब व शराब मिश्रण केमिकल यूरिया बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के प्रकाश यादव और सचिन गुर्जर के रूप में हुई है। भदोही इंस्पेक्टर अजय सेठ ने बताया कि रात को रसपुरा चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन आता दिखाई दिया, जिसकी जांच की गई तो वाहन से 50 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद व अन्य सामान बरामद की गए हैं। पकड़े गए तस्करों के ऊपर भदोही सहित गैर प्रदेशों में मुकदमा दर्ज है। तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम में रजपुरा चौकी इंचार्ज महेश सिंह, हेड कांस्टेबल अबरार अहमद, कांस्टेबल रोहित गौड़, मनीष चौहान व प्रवेश कुमार शामिल रहे। नगर पंचायत चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, भावी प्रत्याशियों की धमा चौकड़ी भी वैसे वैसे तेज होती जा रही है। संभावित दावेदारों ने नगर और मोहल्लों में जनसंपर्क शुरू कर दिया है। संभ्रांतों के साथ बैठकें कर अपनी अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत नई बाजार में चुनाव की हलचल सबसे अधिक देखी जा रही है। नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 10 अंबेडकर नगर से सभासद पद के भावी प्रत्याशी अमजद अंसारी व वार्ड नंबर 7 अब्बास नगर से महिला सभासद पद की भावी उम्मीदवार नरगिस बेगम प्रचार प्रसार के लिए घर घर दस्तक देते नजर आ रही हैं। दोनों सभासद पद के भावी प्रत्याशियों के समर्थक भी चुनावी फिजा बनाने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करते देखे जा रहे हैं। ईद पर्व में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में भदोही जिले की बाजारों में चहल पहल के साथ रौनक काफी बढ़ गई है। जूता, चप्पल, रेडीमेड कपड़े सहित सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। रोजा इफ्तार के बाद पर्दानशी महिलाएं घरों से निकलकर खरीदारी कर रही हैं। वहीं सेवई की दुकानों से भी बाजारें सज गई हैं। बता दें कि ईद के पर्व में अभी लगभग 1 सप्ताह का समय है, लेकिन मुस्लिम बंधु अभी से तैयारी में जुट गए हैं, जिसके चलते बाजारों में इन दिनों काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। नगर निकाय चुनाव में 1 माह से कम समय बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट गया है। शनिवार को विकास भवन में रखी मतपेटियों को निकाय चुनाव में प्रयोग में लाई जाएगी। उसकी साफ सफाई और जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उधर दिन भर जिले के आला अफसर बूथों का भ्रमण करते नजर आए। भदोही शहर के ज्ञान देवी बालिका इंटर कॉलेज सहित अलग अलग स्थानों पर बनाए गए बूथों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बता दें कि भदोही जिले के सभी 7 निकायों के 116 वार्डों में 98 मत केंद्रों पर 261 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान के लिए 574 मतपेटियां आरक्षित की गई हैं। इन्हीं मतपेटियों में नगर पालिका भदोही, गोपीगंज व नगर पंचायत नई बाजार, सूर्यावा, ज्ञानपुर, खमरिया, घोसिया के भावी चेयरमैन व सभासदों का भाग्य 11 मई को बंद होगा। चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह जुट गया है।
उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की सारी व्यवस्था भदोही के एक सीएससी अधीक्षक ने बर्बाद करके रख दी है। तैनाती के बाद से ही यह सीएससी अधीक्षक अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में है। लापरवाही की एक और पोल उस वक्त खुली जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक निरीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर पहुंचे थे। सीएमओ के निरीक्षण में कुल 13 स्वास्थ्यकर्मी नदारत मिले हैं। सीएमओ ने अग्रिम आदेश तक सभी का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। सीएससी परिसर में गंदगी भी मिली है, जहां सीएमओ ने जमकर जिम्मेदारों को फटकारा है। नदारत रहने वाले कर्मियों में एएनएम बिंदु पाल, उर्मिला देवी, स्टाफ नर्स सुमित्रा, उपासना मौर्य, सुषमा देवी, कावेरी सिंह, एलटी ऋतिक कुमार, नेत्र सहायक वीरेंद्र कुमार, दंत चिकित्सक राजीत गौतम, एलए लालू, फार्मासिस्ट जय किशन, एलएमओ सीमा पंत व अरसी नुमानी जैसे कर्मी शामिल रहे। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से भदोही जिले के तीनों तहसील के उप जिलाधिकारियों ने अपने अपने तहसीलों में बनाए गए नामांकन स्थलों, मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया और नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने को लेकर बैरिकेडिंग कराने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पग पग पर अपनी व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। 17 मार्च यानी कल से 24 मार्च तक नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तहसीलों में आने वाले फरियादियों को कोई समस्या न हो, इसलिए बैरिकेडिंग कराई जा रही है। रमजान के 23वें रोजे पर भदोही शहर के बाईपास मार्ग रामरायपुर के न्यू श्रद्धा हॉस्पिटल में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। अस्पताल प्रबंधन की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया गया था, जहां दोनों समुदाय के लोगों ने पहुंचकर रोजा इफ्तार किया। इस दौरान सब ने एक दूसरे को रमजान की बधाई भी दी। न्यू श्रद्धा हॉस्पिटल के डॉक्टर विनय शंकर भारती, डॉक्टर रहमान अंसारी, डॉक्टर हसनैन, डॉक्टर अफजल, डॉक्टर कुलदीप सिंह यादव व पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, सपा नेता संतोष यादव सहित काफी लोग इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर दूसरे दिन भी धूम रही। शनिवार को सुरियामा इलाके के कुचिया से झांकी निकाली गई। डीजे गाजे बाजे के साथ निकली झांकी में आगे आगे चल रहे वाहन में बाबा साहब का चित्र रखा हुआ था। रास्ते भर लोगों ने माल्यार्पण कर बाबा साहब को नमन किया। झांकी गड़ेरियापुर, पुरानी मोड़ स्टेशन, हरिपट्टी, बढ़ियानी होते हुए पुनः कोचिया पहुंचकर समाप्त हुई। हाथों में नीला झंडा लिए हुए लोग चल रहे थे। इस मौके पर बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुमार गौतम सहित राकेश गौतम, गायक शिवशंकर सरोज आदि लोग मौजूद रहे। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष न्यायपीठ पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुरियामा के अमलहरा गांव निवासी विनोद कुमार बिंद का पुत्र विपिन कुमार घर से बगैर बताए लापता हो गया था। परिजनों की तहरीर पर सुरियामा पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए किशोर की तलाश में जुट गई थी, जहां सुरियामा पुलिस ने किशोर को प्रयागराज के हड़िया दुलापुर से बरामद करते हुए मेडिकल कराकर बाल कल्याण समिति के न्यायपीठ पीसी उपाध्याय के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ काउंसलिंग के बाद किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई में सदस्य डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी व कर्मचारी अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि शामिल रहे। गोपीगंज व बाबूसराय बाजार में अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी का भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। गोपीगंज नगर में भाजपा नेता गगन गुप्ता ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मंत्री का स्वागत किया है। बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सरिता गुप्ता भी मौजूद रहीं। औराई के बाबूसराय में भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हज मंत्री को फूल मालाओं से लाद दिया। इसी तरह लालानगर टोल प्लाजा पर मुस्लिम बस्ती के लोगों ने स्वागत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े थे, जहां मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अपना काफिला रुकवा दिया और मुस्लिम बस्ती के लोगों से मुलाकात की, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम बस्ती के लोगों ने उनका स्वागत किया।
मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर निकाय चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की। उसके बाद मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी ने जिलाधिकारी गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के साथ भदोही शहर के इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में पहुंचे थे, जहां बने स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना कक्ष, स्ट्रांग रूम, कर्मियों एवं मतगणना एजेंट को आने जाने की व्यवस्थाओं से संबंधित रूट चार्ट तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश दिया है कि नामांकन कक्ष के आसपास अनुमन्य व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञानपुर पुरानी बाजार मदरसा मोहम्मदिया अनवारुल उलूम में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। मदरसा प्रबंध कमेटी द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार में सैकड़ों रोजेदारों ने पहुंचकर रोजा इफ्तार किया और नमाज अदा कर देश प्रदेश सहित भदोही जिले में आपसी भाईचारे व अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। शनिवार को आयोजित रोजा इफ्तार में कस्बे के साथ साथ आसपास के इलाके के रोजेदार पहुंचे थे। इस मौके पर इस्लामुद्दीन उर्फ बबलू, मोहम्मद इकराम, रोशन, निजामुद्दीन, अबू बकर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के दो अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। पहली घटना चकवा महावीर मंदिर के पास की है, जहां पीपर गांव निवासी 23 वर्षीय बाइक चालक ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। चकवा महावीर मंदिर के समीप पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसी तरह ज्ञानपुर के पुरानी बाजार के समीप कार ने 63 वर्षीय रामा देवी नामक महिला को टक्कर मारकर घायल कर दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब रामा देवी घर के सामने खड़ी थी, जिसका उपचार महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में कराया गया। एक बार फिर महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र ने पति पत्नी के आपसी मनमुटाव को दूर करते हुए पिछड़े परिवार को दूर किया है। पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत की थी, जहां महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र ने समझा बुझाकर उजड़ते परिवार को बसा दिया है। सूर्यामा इलाके के मऊराम साला की एक विवाहिता ने महिला थाने में शिकायती पत्र देकर जौनपुर के मछली शहर निवासी अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला थाना ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाते हुए एक साथ रहने के लिए राजी कर दिया। पति पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक दूसरे का माला पहनाया और हंसी खुशी घर के लिए रवाना हो गए। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दूसरे दिन भी भदोही जिले में कहीं झांकी निकाली गई तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में भदोही शहर के सेवापुर कुकरोठी में भारतीय भीम युवा समिति द्वारा जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भव्य रूप से झांकी भी निकाली गई। डीजे के धुन पर निकली झांकी को पूरे गांव में भ्रमण कराया गया। डीजे के पीछे पीछे महिलाएं पुरुष भीम गीत पर थिरकते हुए चल रहे थे। झांकी में मौजूद बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर लोगों ने नमन किया। इस मौके पर सभाजीत गौतम, विनोद गौतम, राजेश, हरेंद्र, प्रदीप आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। खबरें अच्छी लगे तो अपनों के बीच शेयर करते हुए लाइक, कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।